अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 12th के हिंदी विषय का पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, ये एकदम रियल पेपर है। अगर आप पहले आए हैं तो प्लीज़ एक बार यकीन कीजिए, ये नहीं तोड़ेगा। और अगर आप ओल्ड हैं तो आपको पता ही है। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं मैं पूरे क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आ गया हूँ। इसके साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, वस्तुनिष्ठ को छोड़ कर के नहीं आना है आपको अपने एग्ज़ाम में। इसलिए मैं पहले फोकस किया था कि मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिल ही जाए। तो इस वीडियो में मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे मिल गए हैं। इसके अलावा मुझे कुछ और क्वेश्चंस भी मिल गए हैं जो एकदम रियल है, आपके पेपर में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखिए, आप में जो हिंदी का पेपर रहेगा ना, उसमें 80 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा और आपको समय 3 घंटे मिलेंगे। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं और देख लेते हैं फटाफट किस टाइप से हमारे निर्देश रहने वाले हैं। तो देखिए, आपका निर्देश ठीक उसी तरह से रहेगा जिस तरह हर एक एग्जाम में रहता है। बस हिंदी है तो एक चीज़ में कट हो जाएगा। जहाँ पर लिखा था ना स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाएं, उसके स्थान पर हो जाएगा कि आप सुंदर लिखावट से लिखें। बस ये तो मैं अपने लोकल लैंग्वेज में बताया हूँ, बाकी किताबों में पेपरों में ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन क्वेश्चन में जाने से पहले या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। जाइए टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। अच्छा, एक और इशू है, बहुत से बच्चों का कमेंट्स आता है कि सर टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। जो बच्चे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो सिंपल सा एएसके क्लासेस टेलीग्राम में जाइए, लिख करके सर्च कीजिए, सीधे जो पहला आएगा और उसका लोगो भी है ना, तो यूट्यूब के लोगो जैसे ही है। ठीक है, तो वहाँ से देख करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। आगे जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर पहला यही कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। 7 प्रश्न टोटल देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन ये है, पुराण पुराण और पुरुष पुराण है क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन राम, दूसरा सरस्वती, तीसरा गणेश और चौथा शनि। यहीं पर हमारा सेकंड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कबीर दास जी, जो कबीर दास जी थे उनके बारे में पूछा गया है। कबीर की भाषा को कहा जाता है। अर्थात ये पूछा गया स्टूडेंट सिंपल सा कि कबीर दास जी किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन है ब्रजभाषा, बुंदेलखंड या सद्धू खड़ी और परिष्कृत भाषा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आचार्य शुक्ल ने भय के रूप बताए हैं। उन्होंने कितने रूप बताए हैं, 1, 2, 5 या 6, ये आपको बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, आंसर के लिए आप परेशान मत होना, मैं वीडियो के बीचों बीच आपको कहीं पर भी बता सकता हूँ कि आंसर कहाँ मिलेगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सभी विषय पर बोलने वाले को कहा जाता है, क्या कहते हैं, और ये रहे इसके 4 ऑप्शंस। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा होता है। ऑप्शन देख लीजिए, बहुत ही प्यारे ऑप्शन है, श्याम, नीला, श्वेत, धारा। श्याम का मतलब यहाँ पर काला से है, ठीक है, गौर करना। देखो, ये ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाते हैं। ठीक है, अगेन जैसे कि ऊपर बताया था ठीक वैसे ही क्वेश्चंस यूज़ किए जाते हैं। चलिए छठवां नंबर देख लेते हैं। गौरा नाम था, गौरा किसका नाम था, गिलहरी का, गाय का, बिल्ली का या बकरी का, ये आपको बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा मुहावरा है, आपको पढ़ना है नीचे और मुहावरा बताना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये रहे इसके ऑप्शंस। और आपको पता है यार कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि गागर में सागर भरना, मतलब कम हो लेकिन उछलना बहुत है ना, उसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। जैसे हमारे पास ज्ञान कम है लेकिन हम कूद तो ऐसे रहें जैसे कि अपने स्कूल के टॉपर ही हैं। देखिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग अपने बे में मत लेना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैं कुछ भी अगर बोलूँ ना वीडियोज़ में, थोड़ी जोक भी कर देता हूँ, तो ये मत सोचना कि यार सर मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, कोई भी अपने को मत लेना। ठीक, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे शब्द का यूज़ करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। यहीं पर हमारा प्रश्न नंबर दूसरा कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और ये 6 अंक का प्रश्न रहने वाला है। पहला नंबर कहता है बिहारी की प्रसिद्ध रचना क्या है, और देख लीजिए 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कबीर ने डैश 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 की
संगति करने को कहा है, किसकी? साधु की या सिपाही की? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। उपन्यास खाली स्थान काव्य है, दृश्य काव्य है या श्राव्य काव्य है? देखिए दृश्य मतलब होता है देखना, श्राव्य मतलब होता है सुनना। तो उपन्यास को आप क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं? देखो हिंट दे रहा हूँ भाई, आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर की जब अपलोड करूंगा ना तो उसी में आंसर बताऊंगा। चलो देख लो चौथा नंबर क्या कहता है, गौर को किसी ने डैश 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 में लपेट कर सुई खिला दी थी, किसमें? गुड़ में या रोटी में? और ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है यार, पता है पिछले कई सालों से लगातार रिपीट हो रहा है और आने वाले समय में भी पूछेगा ये क्वेश्चंस, ठीक है? तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है ना तो प्लीज़ एक नज़र जा करके मार लेना, मतलब देख लेना, ठीक है? आगे देखो पांचवा नंबर कहता है, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को खाली स्थान कहते हैं, माता की भाषा या देश की भाषा? दूसरा ऑप्शन था जो कट चुका है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डैश 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 रस को रस राजा कहा जाता है, ऐसा कौन सा रस है जिसे हम रस राजा कहते हैं? और सिंपल सा है स्टूडेंट्स, जब आप रस पढ़ते हैं तो रस में जो रस सबसे पहले होता है वही रस का राजा होता है। तो हिंट दे दिया हूँ, अब आप समझ गए होंगे कि रस में सबसे पहले कौन सा रस आता है। चलो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, और इसमें पूछा गया है सत्य और असत्य बताइए। पहला नंबर कहता है, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। यहीं पर दूसरा नंबर कहता है, नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है। क्या सच में नाटक और एकांकी में अंतर नहीं है? नहीं भाई, नाटक और एकांकी तो धरती और आसमान का अंतर है यार। नाटक अलग चीज़ है, एकांकी एकांकी में कोई एक अंक होता है, नाटक में नाटक करके दिखाते हैं, उसमें कई अंकों का वर्णन होता है, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, आपके वार्षिक परीक्षा में ना नाटक और एकांकी में अंतर पूछा जाएगा, और अंतर पूछेगा कोई 3। कंफर्म बोल रहा हूँ, लिखित ले लो भाई, इतना मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ कि पूछा ही जाएगा। यकीन मानिए अगर मैं मॉडल पेपर बनाने बैठूँ ना तो जो मॉडल पेपर मैं बना दूँ उसमें से 60% से लेकर के 70% तक सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं अगर क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा तो सिर्फ वस्तुनिष्ठ का, बाकी अगर ऐसे क्वेश्चंस बनाने बैठ जाऊं तो यकीन मानिए बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं मॉडल पेपर भी बनाऊंगा और ट्राई करूंगा कि हर जगह पब्लिश करूं, ठीक है? चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं, ठीक है? और चौथा नंबर कहता है, पेशवर अध्यक्षकों के पास प्रायः 2 शेरवानी होती थी। चलिए आगे देख लेते हैं पांचवा नंबर, छोटे छोटे सुख के रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। चलो भैया आगे चलते हैं चौथे की तरफ, और इसमें बोला गया है सही जोड़ी बनाइए। पहला नंबर यहाँ पे है, मतलब आ नंबर एक साइड है और बा नंबर एक साइड है। सिंपल सा जो जिसका है मिला दो, ठीक है? जिस प्रकार से मिलाए थे ना मीराबाई को कृष्ण जी से, ठीक वैसे ही ये जोड़ी मिला दो फटाफट और कंप्लीट कर दो। चलो भैया देख लो, इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लो आप, ठीक है? फिर आगे बात करते हैं। अब आगे बात क्या करना, इसका जोड़ी मिला लेना। अच्छा एक बात आपसे करना था, आंसर कहाँ मिलेगा? तो आंसर के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, और वीडियो ना आप ऐसी क्लासेस को एक बार ज़रूर चेक करते रहना कि क्या क्या नया आया है। वैसे तो आप बेल आइकन प्रेस कर लो, बाजू में सब्सक्राइब बाजू में एक बटन होगा, बेल आइकन घंटी होगा, तो घंटी बजा लो। एक बार घंटी बजाओगे तो बार बार घंटी बजेगा, जब भी कुछ ESK में आएगा तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो बहुत कुछ तो अपलोड होने वाला भाई, अभी तो एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ है। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट तो हो जाए, सॉरी नज़दीक तो आ जाए। चलो भैया आगे देख लो पाँचवा नंबर, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला नंबर कहता है, दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण को किसने दिया था? सही में एक कहानी है आपकी इसमें कि उसमें बोलते हैं दूध पीने से चोटी बढ़ती है, भाई दूध पी तू। तो किसने दिया था ये आपको बताना है। और दूसरा नंबर कहता है, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास क्या होता है? बहुत घातक होता है भाई। तीसरा नंबर कहता है, 1 नैनोमीटर का साइज मानव बाल के लिए हजारों हिस्से के बराबर होता है। और चौथा नंबर कहता है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? कई बार पूछा जा चुका है, और जब मेरे पेपर में तो मुझे याद है जब मैं पेपर दिया था तो उस टाइम पे पूछा गया था ये वस्तुनिष्ठ में, मतलब 4 ऑप्शंस रहते हैं ना उसमें पूछा गया था। चलो भैया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और पांचवा नंबर कहता है, नए मेहमान एकांकी में आगंतुक कौन थे? ये आपको बताना है। चलो आगे यहाँ पर मेंशन है प्रश्न नंबर 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसका उत्तर देना है 2 नंबर के हिसाब से। चलो पहला नंबर कहता है, ममता की गोद किसे कहा गया है? ठीक है, इसी का दूसरा नंबर कहता है, नंद के आंगन में गोपियां क्यों एकत्रित हुई थी? वैसे कृष्ण जी के पास बहुत सी गोपियां रहती थी, ठीक है?
वैसे भी अगर कोई इसमें इस वीडियो देख रहा है तो कोई कृष्ण होगा तो कुछ गोपियाँ होंगी। चलो आगे देख लो। कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषताएं बताइए। बताइए विशेषताएं। कबीरदास जी के शरीर रूपी घड़े पर क्या बोला था, ठीक है। जहाँ पर चौथा नंबर कहता है, आसमान में बादल के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। चलो पांचवा नंबर कहता है, घानानंद सुजान को क्या उलहना देते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चंस आ पाए हैं। यकीन मानिए पूरे के पूरे क्वेश्चंस रियल हैं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार एएसके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। आपको जितने भी क्लास हैं सभी क्लास का वीडियोस, इसके अलावा जो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, हर एक चीज़ सबसे पहले आप ही अपडेटेड रहोगे। यकीन मानिए कि स्कूल में इतना जल्दी आपको टीचर नहीं बता पाएंगे जितना जल्दी आपको एएसके क्लासेस के थ्रू मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा मेहनत तो आप तो प्रॉफिट उठा रहे हैं वो भी उठा लें। तो आपसे अब हम मिलेंगे